संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगति व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का परिवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार हैं: नंबर 1, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी है कि संविधान सभा
प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नंबर 2, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज में अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। तालिका 2.1 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार संविधान सभा की सदस्य संख्या। पहला, भारतीय प्रांत 229 सदस्य। मद्रास की सदस्य संख्या 49, बम्बई की 21, पश्चिम बंगाल की 19, संयुक्त प्रांत 55, पूर्वी पंजाब 12, बिहार 36, मध्य प्रांत एवं बराड़ 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मेरवाड़ा 1, कुर्ग सदस्य संख्या 1। इसके बाद दूसरा, भारतीय राज्य यानी देशी रियासतें, इनकी सदस्य संख्या 70 थी। नंबर 1, अरवर, जिनकी सदस्य संख्या 1, बड़ौदा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोचीन 1, ग्वालियर 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2, कोल्हापुर 1, कोटा 1। टिप्पणियाँ एवं संदर्भ। नंबर 1, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। नंबर 2, इसमें शामिल थे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। नंबर 3, इसमें शामिल थे दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए। नंबर 5, इनमें शामिल थे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। नंबर 6, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को
हुई तथा जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नंबर 7 ये हैं पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलहटी जिला। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई। नंबर 8 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। नंबर 9 ग्रेनविले ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड 1966। इस ऑडियो सीरीज़ यानी ऑडियो राज्यव्यवस्था सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब इसके बाद जो है हम भाग 3 की बात करेंगे, जो कि हमारा पॉलिटी का 2 भाग खत्म हो चुका है। ऐसे ही सीरीज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस ऑडियो सीरीज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए ख्याल कीजिए, नेक्स्ट पार्ट का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।